आज हम बात करने वाले हैं उस केस की जिसमें पूरा वेस्ट बंगाल हिल गया। दुर्गापुर रेप केस। एमबीबीएस की एक स्टूडेंट के साथ हुआ ये घटना ने सवाल खड़े कर दिए हैं भरोसे, सुरक्षा और इंसाफ पर। अब इस केस में पुलिस ने पीड़ित के दोस्त को गिरफ्तार किया है और कहा है कि ये गैंग रेप नहीं बल्कि एक शख्स ने ही किया है। तो चलिए समझते हैं पूरी कहानी बयान दर बयान और जानते हैं 10 अक्टूबर की रात असल में हुआ क्या था। वेस्ट बंगाल के दुर्गापुर से आई ये खबर अब हर जगह चर्चा में है। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि पीड़ित का दोस्त वासिफ अली को अरेस्ट किया गया है। पुलिस का कहना है कि शुरू से ही वासिफ पर शक था क्योंकि पूछताछ में वो कई सवालों के सीधे जवाब नहीं दे रहा था। पुलिस कमिश्नर सुनील कुमार चौधरी ने बताया कि पीड़ित के स्टेटमेंट में कहा गया है कि उसके साथ सिर्फ एक अक्यूज ने ही रेप किया, गैंग रेप नहीं हुआ। अब तक कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है जिसमें एक अक्यूज पीड़ित का दोस्त भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक इस केस में पकड़े गए अक्यूज है वासिफ अली, अप्पू बावरी, फिरदौस शेख, शेख रियाजुद्दीन, शफीक और शेख निसरुद्दीन। 12 अक्टूबर को 3 अक्यूज को अरेस्ट करके कोर्ट में पेश किया गया था। 13 अक्टूबर को 2 और गिरफ्तारी हुई और 14 अक्टूबर को वासिफ अली जो पीड़ित का क्लासमेट था उसे भी कस्टडी में लिया गया। अब जानते हैं उस रात क्या हुआ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक 10 अक्टूबर की रात एमबीबीएस सेकेंड ईयर की स्टूडेंट अपने एक दोस्त के साथ कैंपस से बाहर गई थी। शाम 7:58 पर दोनों कैंपस से निकले और 8:42 पर दोस्त अकेले वापस आया। करीब 6 मिनट बाद यानी 8:48 पर वो फिर बाहर गया और दोनों 9:29 पर साथ कैंपस वापस आए। लेकिन इस बीच बहुत कुछ हो चुका था। रिपोर्ट्स के अनुसार जब दोनों बाहर थे तब 3 लोगों ने स्टूडेंट को खींचकर एक सुनसान जगह पर ले गए। उस वक्त उसका दोस्त भाग गया और इल्जाम है कि पीड़ित का सेक्सुअल असॉल्ट हुआ। अक्यूज ने पीड़ित का मोबाइल फोन छीन लिया और बाद में फोन वापस करने के बदले पैसे मांगे। घटना के तुरंत बाद ही एफआईआर दर्ज कर ली गई है और पुलिस ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन फास्ट ट्रैक पर चल रहा है। अब तक 6 अरेस्ट हो चुकी है और पीड़ित के स्टेटमेंट से ये बात क्लियर होती है कि सेक्सुअल असॉल्ट एक ही शख्स ने किया। बाकी लोगों की रोल क्या थी ये अभी तक पुलिस जांच रही है। पुलिस कमिश्नर चौधरी ने कहा फिलहाल गैंग रेप की पुष्टि नहीं की जा सकती, हम हर एंगल पर काम कर रहे हैं। पुलिस ने पीड़ित और अक्यूज को मोबाइल डेटा, सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल्स भी चेक किए हैं। मोबाइल फोन भी रिकवर कर लिया गया है। पीड़ित के पिता ने शुरू से ही अपनी बेटी के दोस्त वासिफ अली पर शक जताया था। उन्होंने पुलिस को दिए बयान में कहा कि उनकी बेटी को कैंपस छोड़ने के बाद वासिफ ने एक सुनसान जगह ले गया था। फैमिली का कहना है कि वासिफ उस रात के बाद से स्ट्रेंजली बिहेव कर रहा था और पुलिस के सवालों पर बार बार अपनी बात बदल रहा था। 11 अक्टूबर की सुबह पीड़ित को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। ट्रीटमेंट चल रहा है और पुलिस को मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार है। रिपोर्ट्स आने के बाद घटना की सच्चाई और भी क्लियर हो सकती है। डीसीपी अभिषेक गुप्ता ने कहा हर अक्यूज की रोल की जांच चल रही है। किसका कनेक्शन किससे था अभी कुछ कंफर्म नहीं हुआ। तो फिलहाल दुर्गापुर रेप केस में पुलिस के मुताबिक ये केस गैंग रेप का नहीं बल्कि एक अक्यूज द्वारा किए गए रेप लगता है। लेकिन जांच अभी चल रही है और पुलिस हर एंगल से सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। पीड़ित को इंसाफ मिले यही सबकी उम्मीद है। जैसे ही इस केस में कोई नया अपडेट आता है हम आपको जरूर बताएंगे। मैं हूं वर्षा वेणुगोपाल और आप देख रहे थे केटीवी भारत। जुड़े रहिए हमारे साथ सच और साथिक खबरों के लिए।